प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, सबको सलाम। जय मसीह की। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और खैरियत से हैं। और आज की हमारी क्लास जो है वो आखिरी क्लास होगी और काफ़ी कुछ लिखने को है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है लिखने को। तो आपने मेरे साथ रहना है और लिखते रहना है, ठीक है। सुनना भी है और लिखना भी है। और एंड में जो होमवर्क दिया जाएगा उसको ज़रूर कोशिश करें। और इसी वीक जुमेरात को आपका पेपर मिलेगा और आपने हफ्ते वाले दिन वो पेपर वापस करना है, ठीक है जी। हफ्ते वाले दिन वो पेपर आपने वापस कर देना है, ठीक है। एंड हम फजल और फिनिश्ड वर्क के ऊपर सीख रहे हैं। तो यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर अगर आप 18वीं आयत तक देखते हैं तो आपको फजल के बारे में मिलता है। गलीतियों पहला बाब अगर आप उसमें भी देखते हैं तो फजल के बारे में मिलता है। लिखा और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो फजल जो है, इसके लिए मैंने आपको एक अब्रानी और एक यूनानी लफ्ज लिखवाया था। लेकिन पुराने अहदनामे में एक और लफ्ज है जो बिल्कुल आज मैं क्लास सुन रहा था उसमें बताया गया कि वो एक्यूरेट वर्ड है। वो है जी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। वो है CHESED। CHE चीजेड। पता नहीं क्या इसका बनेगा पूरी पूरी प्रोनाउंसिएशन। CHESED चीज्ड, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये CHESED, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर मतलब दिया गया है वो ये है, लविंग एंड काइंडनेस। ग्रेस का जो 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 अ, मुख्तलिफ, याद रखिए कि इब्रानी जुबान के एक लफ्ज के बहुत सारे मायने होते हैं, 20-20 मतलब भी निकलते हैं। एक वर्ड के बहुत ज्यादा मतलब निकलते हैं। तो जो बिल्कुल करीब करीब है वो है जी लविंग एंड काइंडनेस, मोहब्बत और रहम, ठीक है। सो फजल जो है वो मोहब्बत और रहम को शो करता है, सच्चाई को शो करता है। और फजल जो है, अगर आप उसको अगर आप फजल को बगैर कलाम के इस्तेमाल करते हैं, बगैर बाइबल के अगर आप फजल को इस्तेमाल करते हैं तो वो फजल नहीं, वो कुछ और होगा। आपने जो फजल को लेना है वो कलाम के मुताबिक लेना है, यानी कि यू आर नॉट फ्री टू डू, लाइक आप अपनी मर्जी पूरी करें। आपने खुदा की मर्जी पूरी करनी है और खुदा की मर्जी आपको कलाम में से, बाइबल में से मिल सकती है। सो फजल को आपने खुदावंद के कलाम में से, बाइबल में से देखना है, पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे में से, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, समझ आई है आप सबको? बताएं मुझे, मतलब क्या बात है, आप लोग थोड़े स्लो स्लो क्यों, सुस्त क्यों हैं? 4-5 साल हो गए आपको पढ़ने पढ़ाने में, जब भी कोई बात की जाती है आप माइक ही नहीं खोलते। इट्स, यहाँ आपको आवाज देर तक आती है। नहीं सर, आ रही है आवाज सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो फिर थोड़ा कोशिश करें कि सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। असल में सर आप जब नेट पे बोलते हैं ना तो थोड़ी देर थोड़ा सा टाइम हट के फिर आवाज आती है, कमी होती ओके। है। ठीक है। सो फजल जो है, पलूस रसूल के अक्सर जो खाते हैं वो फजल से शुरू होते हैं और फजल से खत्म होते हैं। लिस्ट है, आप लिख लें लिस्ट अगर लिखना चाहते हैं। लिखें, रेडी हैं? कोई अपना कैमरा खोल के रखे, कोई एक बंदा कैमरा खोल के रखे, कोई एक बंदा अपना, जिसके सिग्नल ठीक है वो अपना कैमरा खोल ले। रोमियो पहला बाप, रोमियो पहला बाप 5वीं आयत। रोमियो 16 बाप 20 आयत। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने रिकॉर्डिंग देखनी है बाद में। पहला करंथियों पहला बाप 3री आयत।
पहला करंथियों 12वां बाब 23वीं आयत। दूसरा करंथियों पहला बाब दूसरी आयत। किस किस जगह पर आपको फजल मिलेगा? दूसरा करंथियों 13वां बाब 14वीं आयत। गलतियों 1:3। गलतियों 6:18। इफ्सियो 1:2। इफ्सियो 6:24। फिलिपियों 1:2। फिलिपियों 4:23। कुलसियों 1:6। कुलसियों 4:18। पहला पहला थेसलनिकियों 1:1। पहला थेसलनिकियों 5:28। दूसरा थेसलनिकियों का खत 1:2। दूसरा खत 3:18। पहला तिमोथियस 1:2। पहला तिमोथियस 6:21। दूसरा तिमोथियस 1:2। दूसरा तिमोथियस 4:21। तीतस 1:4। तीतस 3:15। फिलेमोन पहला 3:25। इब्रानियों 13:24। ये अगर आप हवाले देखेंगे तो यहाँ पर आपको फजल जो है इस उस खत के शुरू में भी फजल मिलेगा, और जब वो एंड करेगा तब भी फजल मिलेगा। सो इसकी हेडलाइन आपने ये बनानी है, स्टार्ट विद द ग्रेस एंड फिनिश विद द ग्रेस। फजल से ही शुरू करें और फजल से ही खत्म करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फजल से शुरू करते हैं लेकिन उसका एंड हलवा कद्दू बना देते हैं, वो खिचड़ी पका देते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, मिक्स कर देते हैं। सो आपने फजल से ही शुरू करना है और फजल पर ही खत्म करना है, फजल को लेकर चलना है। आमीन। जैसे पुलूस रसूल अपने हर खत का आगाज फजल से शुरू करता है, फजल और इत्मीनान से शुरू करता है, इसी तरह वो खत्म जो है उसको जो क्लोज करता है उसको भी फजल के जरिए से ही करता है। सो ग्रेस हेल्प्स यू टू स्टार्ट। फजल आपकी रहनुमाई करता है कि आप किसी चीज को शुरू करें, आप कोई बिजनेस शुरू करें, आप कोई काम शुरू करें, आप किसी मंजिल पर पहुंच जाएं, आप जॉब स्टार्ट करें, आप कुछ भी स्टार्ट करें। ग्रेस हेल्प्स यू टू स्टार्ट एंड ग्रेस हेल्प्स यू टू फिनिश। और फजल ही है जो आपकी रहनुमाई करता है कि आप उसको खत्म करें। यीशु मसीह ने, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को क्या कहा कि तुझ पर फजल हुआ है, तुझ पर फजल हुआ है, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा। और यीशु मसीह जो है जब मरियम के बतन में आया तो वो फजल के जरिए से आया, और फजल ही के जरिए से वो सलीब पर रहा। ठीक है। स्टार्ट विद द ग्रेस, फिनिश विद द ग्रेस। समझ आ रही है सबको? कोई यस नो का जवाब करे प्लीज। जी पास्टर पास्टर शहजाद, जी, जी ऑल सर आ क्लियर। रहे हैं। क्या कहा है मैंने? ऑल थोड़ा सा क्लियर। मिस शमसा एक्सप्लेन करें मैंने क्या कहा है। जी सर, आपने कहा है कि अगर आप फजल से शुरू करते हैं तो फजल से ही खत्म करें, क्योंकि हम्म हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं फजल से। कुछ लोग फजल से शुरू करते हैं और खत्म किसी और चीज से करते हैं, लेकिन हमने जो सीखा है फजल से शुरू करना है और फजल से ही खत्म करना इसमें कितने हवाले दिए हैं मैंने भला आपको, मुझे बता सकती हैं आप? है। मैंने कुछ हवाले लिखे हैं। रोमियो पहला बाब 5 आयत, क्योंकि आपने बहुत तेजी से लिखवाया है और वो ओके, प्रॉपर नहीं ये लिखा गया। ये 27 हवाले हैं 27। कौन बोल रहा है? 27 हवाले हैं, ठीक है। सो 27 हवालों में आपको शुरू और खत्म ग्रेस से ही मिलेगा। ठीक है। सो उमर भाई आपने लिखे हैं, क्योंकि जो कलाम सुनाने वाले हैं मैं चाहता हूँ कि वो इसको गौर से देखें और लिखें। सर जी, आपने जब लिखवाए हैं तो आपने बड़ी स्पीड से बोले हैं, और दूसरा आपने कहा कि रिकॉर्डिंग सुन के आप दोबारा लिख ओके सकते हैं। चलें, वन तो मोर टाइम। इसलिए नोटबुक यहाँ आखिरी पड़ी। आखिरी बार मैं बताऊंगा, ठीक है? लिखें, रोमियो पहला 5। रोमियो 16:20। पहला करंथियों 1:3। पहला करंथियों 12:23। दूसरा करंथियों पहला 2। दूसरा करंथियों 13:14। यानी 13 बाब 14वीं आयत। समझ लग रही है ना? जी गलतियों पास्टर जी, ऑल
गलतियों 1-3, एक बाप तीन, तीसरी आयत। गलतियों 6:18, इफसियों 1-2, इफसियों 6:24, फिलिपियों 1-2, फिलिपियों 4:23, कुलसियों 1:6, कुलसियों 4:18, पहला थेसलनिकियों 1:1, पहला थेसलनिकियों 5। फैसल, ये अब ये फैसल साहब कौन है? मैंने रिमूव किया है इनको, ये दे आर नॉट सीरियस, मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। पहला अच्छा, पहला थेसलनिकियों तस्लीम पहला थेसलनिकियों 5 5:28, 28 सर। दूसरा थेसलनिकियों पहला 2, दूसरा थेसलनिकियों 3:18, पहला तिमोथियस 1-2, पहला तिमोथियस 6:21, दूसरा तिमोथियस 1-2, दूसरा तिमोथियस 4:21, तीतस 1:4, तीतस 3:15। लिखते जाएं, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? अभी भी तेज है? ओ माय गुडनेस। आप बड़ी स्पीड से बोल रहे हैं तो नहीं वो नहीं मिस हो नहीं जाते नहीं, हैं अब दरम्यान में। नहीं नहीं, अभी ठीक है सर, इट्स ओके। फेलमून रिकॉर्डिंग सुन एक, लेंगे, इट्स ओके। फेलमून 1:3-25, फेलमून तीसरी आयत एंड 25 आयत, यानी शुरू भी और आखिर भी। इब्रानियों 13 की 24 आयत, ठीक है जी। स्टार्ट विद द ग्रेस, फिनिश विद द ग्रेस, ठीक है। जो कुछ यीशु मसीह ने शुरू किया उसने फजल से शुरू किया, वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और फजल और सच्चाई की बिना पर ही वो जी उठा मुर्दों में से, ठीक है। हालेलुया। सो आपने जो कुछ करना है उसको फजल से शुरू करना है, फजल से खत्म करना है। बीच में कहीं आप ऐसा ना हो कि आप शरीयत को ले आए, किसी और कवानीन को ले आए, किसी और ऐसी तलीम को, किसी और ऐसी डॉक्ट्रिन को ले आए जो जो कि मसला खराब हो जाए बाद में, ठीक है। सो एक तो ये पॉइंट था हमारा। अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है, आज मैं 4 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कि ग्रेस आपकी कैसी मदद करती है, ग्रेस आपके लिए क्या कर सकती है, फजल आपके लिए क्या कर सकता है। नंबर 1, ग्रेस आपको खतरे से बचाती है, खतरात से बचाती है, ठीक है। नंबर 2, ग्रेस आपको बिल्ड करती है, आपको खड़ा करती है। ग्रेस ऑफ गॉड आपको बिल्ड करती है। पतरस पहले डर रहा था, इनकार कर दिया था उसने यीशु मसीह का, लेकिन जो ही उसको ग्रेस मिल गई, फुलनेस मिल गई, उसको खुदा की मोहब्बत जब मिल गई, लविंग एंड काइंडनेस, रहम, ग्रेस का जो सही ओरिजिनल 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 वाला जो मतलब है वो है लविंग एंड काइंडनेस, मोहब्बत जब उसको मिल गई, मेहरबानी खुदा की मिल गई, और फुलनेस, फुलनेस सारी। ग्रेस कभी भी आधी किसी को नहीं मिलती, फुल ग्रेस होती है, या तो होती है या फिर नहीं होती, फुलनेस, ठीक है। तो ग्रेस आपको बिल्ड करती है। पहले वो डर रहा था, लेकिन अब खुदावंद के फजल से वो 3,000 के सामने कलाम सुना रहा है कि नहीं, ऐसा है ना। सो ग्रेस आपको बिल्ड करती है, आपके करेक्टर को बिल्ड करती है। वो चीजें जो कोई मेडिसिन नहीं कर सकती, वो चीजें जो काउंसलिंग सेशन नहीं कर सकते, किसी का मशवरा नहीं कर सकती, ग्रेस आपके लिए कर सकती है, खुदा का फजल आपके लिए कर सकता है। आई मीन ग्रेस आपको आजाद करती है। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ और सच्चाई तुम्हें
आजाद करेगी। तीसरा पॉइंट है फजल आपको आजाद करता है, शरीयत से आजाद करता है, लानतों से आजाद करता है। राइट। ओके, चौथा पॉइंट, फजल आपको ताज देता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। फजल आपको ताज देता है। नेक्स्ट, फजल आपको खुदा का बेटा बना देता है। फजल आपको खुदा का बेटा बनाता है, आप खुदा के करीब तक चले जाते हैं। फजल आपको मुकम्मल कर देता है। छठी बात, फजल आपको मुकम्मल कर देता है, वी आर कंप्लीट। हमने पिछले पिछली क्लास में एक पॉइंट लिखा था। सो फजल आपको मुकम्मल कर देता है, आप अधूरे नहीं रहते। ठीक है, आप कंप्लीट हो जाते हैं जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी कोई काम अधूरा नहीं किया था, बीच में नहीं छोड़ा था। जो कुछ यीशु ने शुरू किया, वट एवर गॉड हैज स्टार्टेड ही फिनिश्ड इट, ही कंप्लीटेड। आई मीन, आई ट्राई टू स्पीक सम इंग्लिश बिकॉज नेतन आरिफ, आप कहाँ से हैं? नेतन। सर मैं फैसलाबाद से हूँ। ओके गुड, मैंने कहा शायद वो एक और हमारा बंदा आता है अब वो। ओके गुड। सर आपको बताया था ओके, उसके ऊपर। ग्रेस जो है आपको नूर बना देती है। ग्रेस आपको नूर बना देती है, लिखें। सातवां पॉइंट है, ग्रेस आपको नूर बना देती है। ग्रेस मेक्स यू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुनिया का नूर बना देती है फजल। आमीन। तो ये 7 पॉइंट है जो कि ग्रेस आपके लिए करती है। आमीन। अगली हेडिंग लिखें कि आई एम अ ग्रेस रिसीवर। आई एम, मैं फजल को लेने वाला हूँ। मैं फजल को लेने वाला हूँ जैसे अब्राहम ने लिया। लिखते जाएं, जैसे अब्राहम ने फजल को लिया। खुदावन का फजल ही था तो खुदावन ने उसे बुलाया, वो अपने बहन भाइयों को, नातेदारों को छोड़कर निकल आया। ये भाई फजल साहब की पॉइंट है या वो है? ये उस हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, हेडिंग है उसकी पहली, हेडलाइंस जिसको कहते हैं, ओके। हाइलाइट्स जिसको कहते हैं, कि मैं ग्रेस रिसीवर हूँ। ठीक है, जैसे अब्राहम को फजल मिला, जैसे यूसुफ को फजल मिला, उसे गड्ढे में गिरा दिया गया, लेकिन खुदावंद का फजल उस पर हुआ कि एक काफला आया तो वो उसको ले गया फजल। ठीक है, सो आई एम ग्रेस रिसीवर। किस किस को ग्रेस मिली है बाइबल में? नोहा को ग्रेस मिली कि उसने एक कश्ती बनाई, खुदावंद ने उसे फजल दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए। आइजक को, जेकब को, डेविड को, डैनियल को, पॉल एंड सलास को, ठीक है, तिमोथियस को, 12 शागिर्दों को। ये लिखेंगे, लिस्ट जरूर लिखनी है जो मैंने बोले हैं नाम। 12 शागिर्दों को फजल मिला खुदा उनका। फिर 70 को, यीशु मसीह ने 70 लोगों को भी भेजा था, याद है। फिर 120 की जमात को, 120 से लिखे 500 को, 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा। 12, 70, 500, 120 और फिर 3000 फजल हुआ इन पर। वैसे तो उन पर भी फजल हुआ था 5000 पर, जिन्होंने यीशु मसीह की जो 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 पार्टी थी चल रही, मछलियां और रोटी की, उसको एंजॉय किया था। फजल हुआ उन पर भी 5000 तक। ठीक है। ये फिगर भी लिखें। 12, अच्छा पहले लिखें तीन, तीन खास शागिर्द थे। तीन, तीन लिखें, 3, 12, 70, 120, 500, 3000 और फिर 5000, इन सब पर खुदावंद का फजल होगा। 3000 नए अहदनामे वाले कह रहा हूँ मैं, माल की किताब वाले। 5000 यीशु मसीह वाले, यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया था। तो अगर इन लोगों पर फजल हो सकता है, ये लोग फजल रिसीव कर सकते हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं फजल रिसीव कर सकते? कोई बात की समझ आई है? पास्टर रोमिस, प्लीज मुझे बताएं अभी मैंने क्या कहा है, मतलब आपको क्या समझ लगी है इस पॉइंट से कि हम ग्रेस रिसीवर हैं? जैसा कि आपने बताया कि इब्राहिम को खुदा ने फजल दिया, यूसुफ को दिया, नूह को दिया, इसी तरह 70 शागिर्दों पे खुदा का फजल हुआ। फिर उसके बाद 120 की जमात पे खुदा का फजल हुआ। उसके बाद 3000 लोगों पे फजल हुआ। फिर 5000 लोगों पे फजल हुआ। और आपने करेक्टर्स बताए हैं जिन पर खुदा का फजल हुआ। तो अगर उन पे ये फजल हो सकता है तो फिर वाई नॉट वी आर, हम पे हम्म। क्यों नहीं हो सकता?
ये यस बात अब एक्सप्लेन कर रहे थे। यस। और फिर चर्च पर फजल हुआ है। अब किस पर फजल हुआ है? आखिर पर लिखें चर्च। और आज चर्च कितना बड़ा है? चर्च कितना बड़ा है आप मुझे बताएं। पूरी दुनिया में मसीही आबादी कितनी है, किसी को पता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 8 बिलियन है तकरीबन दुनिया की आबादी, और उसमें से आधे से ज्यादा 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो है वो क्रिश्चियन है। ठीक है। और उनमें से ईमानदार जो हैं वो तकरीबन 10% होंगे, लेकिन क्रिश्चियन तो है ना। ठीक है। तो इन सब पर खुदावंद का फजल है। सो चर्च शी इज अ ग्रेस रिसीवर एंड ग्रेस गिवर। कहें कि मैं फजल को लेता हूं और फिर मैं आगे फजल को डिलीवर करता हूं। आमीन। मैं मुझ फजल पर को फजल लेता हुआ, हूँ और फिर आगे फजल को आगे डिलीवर मैं करता डिलीवर भी करता हूँ। ठीक है। हूँ। मैं थैंक यू। फजल को रिसीव करता हूँ और आगे दूसरे लोगों पर वो फजल करता हूँ, दूसरे लोगों के साथ वो फजल शेयर करता हूँ। ओके। सो एक और पॉइंट लिखें, हेडलाइन है ये। ठीक है। ग्रेस ने मुझे एक नई पहचान दी है, फजल की नई पहचान, फजल की नई पहचान। ग्रेस आइडेंटिटी, माय ग्रेस आइडेंटिटी, फजल की नई पहचान। जब आप पर फजल हो गया, जब फजल नहीं था तो आप स्लेव थे, आप गुनहगार थे, आप निकम्मे थे, आप हकीर थे, गैर कौम में से थे आप। ठीक है। बुत परस्ती करने वाले लोग थे मैं और आप, हमारे खानदान, हमारे आबा व अजदाद। ठीक है। पता ही नहीं हम कौन थे। लेकिन अब जब फजल हो गया है तो अब हम कौन कौन है? वी आई एम सन ऑफ गॉड। ठीक है। सॉरी, आई एम नॉट वेल। सो जब हम पर फजल हो गया तो अब हम क्या बन गए हैं? आई एम सन ऑफ गॉड। हम खुदा के बेटियां और बेटे बन गए हैं। ये है हमारी ग्रेस आइडेंटिटी। हमारी पहचान अब क्या है? अब तुम खुदा के बेटियां और बेटे हो, शाही कहनों का फिरका हो। ठीक है। प्रिंस एंड प्रिंसेसेस हो, क्वीन हो, किंग हो। ओके। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। नंबर 2, मैं खुदा का बच्चा बन गया हूँ। ठीक है। तीसरी बात, मैं उसका सर्वेंट हूँ, मैं उसकी खिदमत करता हूँ। ये आपकी पहचान है। चौथी बात, आप बाउंड सर्वेंट है, बांधे हुए सर्वेंट हैं आप उसके। ठीक है। ऐसा सर्वेंट जो सिर्फ उसी की खिदमत करता है। आपको समझ आ रही है? लिख रहे हैं आप लोग? राइट। जी पास्टर जी, जी बिल्कुल लिख रहे ओके। फिर हमें बचाया गया है। ये हमारी आइडेंटिटी है कि हमें बचाया गया है, हमें रिडीम किया गया है, हमें छुड़ाया गया है। और अब हम उसके हैं। पहले हम किसी और के थे, पहले हम गुनाह के थे, तरीकी के थे, डीमंस और डिलीवर्स के थे, दुनिया के थे, इस जहान के थे। लेकिन अब उसने हमें रिडीम किया है, अब उसने हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है। अब हम उसके हैं और उसने चौप लगाई है हम पर, पाकरू की मोहर हम पर लगा दी है। और अब हम उसके हैं फजल के वसीला से। आमीन। और अब उसने हमें एक पोजीशन दी है आसमानों पर। हमारी एक पोजीशन है। ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? कि हमारी पोजीशन है, हम आसमानों पर बैठेंगे यीशु मसीह के साथ तख्त के ऊपर। दैट इज माय पोजीशन इन ग्रेस। ये फजल ने मुझे बख्शी है, ये पोजीशन मुझे किसने बख्शी है? सही तो है उसका। और मैं ग्रेस प्रीचर बन गया हूँ। अब ये किसी का माइक खुला हुआ है। और मैं ग्रेस प्रीचर बन गया हूँ। मेरी ये आइडेंटिटी है। पहले मैं शरीयत को प्रीच करता था, पहले मैं फकीर और फरीसी था, पहले मैं सदूकी था शायद, पर सफेदी फिरी हुई कब्र था मैं। लेकिन अब मैं ग्रेस प्रीचर हूँ। आमीन। अब मैं कौन हूँ पास्टर रोमिस? आई एम अ ग्रेस प्रीचर। फजल को सुनाता हूँ, फजल को बयान करता हूँ। आपको समझ आ रही है? मटेरियल ज्यादा है, शायद आप इसको स्किप करते जाएं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपने स्किप नहीं करना, ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हैं। और आज मेरी तबीयत काफ़ी जो है वो ख़राब है, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था आज की क्लास। राइट। सो मेरी पोजीशन। और हमने हमें हुक्म दिया गया कि हमने ग्रेस को शेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कमांडेड टू शेयर द ग्रेस। कमांडेड टू शेयर द ग्रेस। फजल दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम ग्रेस देने वाले लोग हैं। है ना? हम कौन से लोग हैं?
ग्रेस गिवर। सबकी कोई ना ग्रेस कोई गिवर कौन सा? आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। डॉक्टर को आप कैसे पहचान लेते हैं? उसने व्हाइट कोट पहना होता है ना? उसके ऊपर लिखा होता है डॉक्टर रोमिस, डॉक्टर उमर, ठीक है, पास्टर ये पास्टर वो। तो आपके ऊपर बैच लगा हो कि आप ग्रेस प्रीचर हैं, आप ग्रेस गिवर हैं, ठीक है, आप ग्रेस गिवर हैं, आप ग्रेस को देने वाले हैं, फजल को देने वाले हैं। अगला पॉइंट, आप ग्रेस गिवर हैं और आप फुल ऑफ ग्रेस हैं, आप फजल से भरे हुए हैं। ये भी पॉइंट है कि आप फजल से भरे हुए हैं, फजल से भरे हुए हैं आप। जैसे मुकद्दसा मरियम फजल से भर गई और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। जब आप फजल से भर जाएंगे तो आप चीजों को जन्म देना शुरू कर देंगे। आमीन। मुकद्दसा मरियम फजल से भर गई और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। जब मैं और आप फजल से भर जाएंगे, उसकी मोहब्बत से भर जाएंगे, उसके रहम से भर जाएंगे, तो चीजें खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? समझ लगी? उमर भाई, यहाँ तक मुझे बताएं हमने क्या देखा है, क्या सुना है? ओके, हमने स्टार्ट किया था ये वाला पॉइंट कि ग्रेस रिसीवर एंड गिवर। तो हम्म उसमें फजल में हमें नई पहचान मिली है, और हम्म फिर उसके बाद फजल के वसीला से हम बचाए गए हैं। उसके बाद नई पोजीशन मिली है, ग्रेस प्रीचर है, और उसके बाद जो है कमांडेड टू शेयर द ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस। लास्ट जो हमारा पॉइंट था, हम्म फुल ऑफ ग्रेस। और हमें खुद, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड या सन ऑफ गॉड, फजल के वसीला से, ठीक है। ओके, अब आखिरी बात जो है कि फजल आपके लिए क्या कर सकता है, हमें क्यों फजल चाहिए, हमें किस वक्त फजल चाहिए, हमें व्हेन वी नीड ग्रेस, हमें किस वक्त फजल चाहिए होता है, कब फजल हमें चाहिए? नंबर वन, जब आप कमजोर हों, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आपको फजल कब चाहिए? जब आप कमजोर होते हैं, तब उसका फजल आपके लिए काफी है। नंबर टू, जब आप तन्हा हो, जब कोई भी ना हो, तब आपको उसका फजल चाहिए। आमीन। यीशु मसीह को उसके सारे दोस्त, सारे शागिर्द छोड़ गए थे, लेकिन खुदावंद का फजल उसके साथ था। फजल, सच्चाई उसके साथ थी, और वो सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा दफन होने के बाद, राइट। सो अलोन, जब आप तन्हा होते हैं तो खुदावंद का फजल आपके साथ होता है। फजल क्या है? लविंग एंड काइंडनेस। फजल क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा की सिफात जो हैं वो फजल है। डीप इसका जो मायनी है फजल का, वो है खुदा की सिफात। खुदा की सिफात क्या है? मोहब्बत, रहम, तरस, है ना? ये सारी खुदा की तारीफें हैं। सो फजल का जो डीप गहरा मतलब है उमर, वो कौन सा है? खुदा की सिफात। खुदा की सिफात मैंने बताया, मोहब्बत, माफी, तरस, रहम, दैट्स कॉल्ड ग्रेस, ठीक है। इसका जो डीप डाउन मतलब है वो ये है। आपको कब फजल चाहिए? जब आप बीमार होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो तब आपको खुदावंद का, तो तब आपको खुदावंद का फजल चाहिए। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो उनको खुदावंद के फजल की जरूरत है। जब आप मरने के करीब होते हैं, तब आपको खुदावंद के फजल की जरूरत है। जब आप कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपको खुदा के फजल की जरूरत है। जब आप ये कहते हैं कि दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, तब आपको खुदा के फजल की जरूरत है। जब आप कहते हैं कि कुछ भी बाकी नहीं बचा, तब आपको खुदा के फजल की जरूरत है। जब आपको बोलना ही नहीं आता, कुछ भी बाकी ना रहे कहने के लिए, नथिंग टू से, तब आपको खुदा के फजल की जरूरत है। जब कुछ भी ना हो, जब आपकी बरकतें खत्म हो रही हों, जब आपकी बरकतें स्लोली स्लोली कम होती जा रही हों, तब आपको खुदा के फजल की जरूरत है। व्हेन वी नीड ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो आज 4 टॉपिक हमने
देखे हैं, कब हमें खुदा उनका फजल चाहिए, उसके बाद कि हमारी फजल में पहचान क्या है, उसके बाद कि हम ग्रेस रिसीवर हैं, उसके बाद कि ग्रेस आपके लिए क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। रंधावा साहब यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मुख्तसर अल्फाज में बताएं कि आज की क्लास में उन्होंने क्या सीखा है। आप सारे शेयर करेंगे भाई रंधावे के बाद, उसके बाद वो जिसका नाम लेंगे वो बताएगा कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। ठीक है जी। जी भाई। आवाज नहीं जा रही उनको। कोई और, साजिद भाई आपने क्या सीखा आज की क्लास से? जी गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, आज फजल के वसीला से जो हमने क्लास में सीखा है, वो एक तो फजल में रहते हुए जब हमने कलाम को शेयर करना है जो सीखा है, उसमें फजल से शुरू करना और फजल से ही खत्म हमने करना है, और फजल के ही दायरे में रहते हुए सारी हर चीज को बयान करना है। उसके बाद फजल को हमने जैसे खुदा के बंदा इब्राहिम ने रिसीव किया, वैसे ही खुदा के फजल को हमने भी रिसीव करना है। और फजल के हवाले से सर कुछ हवाले आपने बताए थे, उसमें हम्म। 27 हवाले थे। वो सारे यानी कि खुदा के बंदा ओके। मुकद्दस पौलुस और जो अपने खुतूत में कहे थे, वो सारे हवालों के मुतालिक आपने बताया था सर। हम्म। और इसके अलावा सर जो खुदा यीशु मसीह ने जो जिन लोगों पर फजल हुआ था, उसमें 3 शिगिर्द जो खास थे, उसके फिर 12 शिगिर्दों पर, 70 लोगों पर, 120 की जमात पर, 500 लोगों, 3,000 और 5,000 लोगों पर खुदावन का फजल हुआ। हम्म। और इसके अलावा सर जी अभी जो लास्ट पॉइंट आप पढ़ा रहे थे उसमें जो ये था कि कब हमें फजल की जरूरत होती है, हम्म। तो उसमें ये सारी चीजें आपने सात 7 पॉइंट्स बताए थे। तो हमें फजल कब उसकी जरूरत हो, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम्म। हम अकेले होते हैं, हम्म। जब हम बीमार होते हैं, या जब हम डिप्रेशन में, जब मरने के करीब हो, जब जब हम दुश्मनों ने हमें घेर लिया हो, हम्म। या जब हम क्या कहते हैं, जब हमारी बरकत जो है वो खत्म हो रही हो, तो तब वाह हमें साजिद खुदावन के भैया, आपने फजल की बड़े जरूरत अच्छे होती तरतीब से बताया है। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। है सर। मुझे खुशी है, आपने बड़े जबरदस्त नोट्स बनाए हैं। अभी आप किसी को पॉइंट आउट करेंगे कि किससे पूछना चाहते हैं, कौन बताए नेक्स्ट? दिशा, निशा, आप बताएंगी? दिशा या अनिशा? कोई और? ललिता, मंजूर? ये सबको आवाज ही नहीं आ रही, तो फिर ये क्लास में लेने क्या आए हुए हैं? अगर आप ऐसे ही आए हुए हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको माइक नहीं चलते या आपको समझ नहीं लगती, तो फिर आप मतलब टाइम टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे कहीं आप लोग? हेलो। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग कैमरे खोल के रखेंगे अपने, ताकि हमें पता लगे कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अच्छा, अभी कितने लोगों को आवाज नहीं जा रही? रंधावा भाई को नहीं जा रही, ललिता मंजूर को नहीं जा रही, दिशा को नहीं जा रही। 5-6 लोग हैं जिनको नाम लिया है लेकिन नहीं बोल रहे। ओके। नादर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। ओके, क्या सीखा है आज आपने आज की क्लास में? आज सर सबसे पहले स्टार्ट किया आपने लव लव एंड काइंडनेस, फजल की मतलब मोहब्बत और रहम दिली, और उसमें आपने 27 हवाले लिखवाए हैं। और उसके बाद चार पॉइंट्स मतलब 4 किस्म का कि हमें फजल डिटेल से सर जी शेयर करता हूँ जैसे देखिए ना। उसके बाद फजल आपके लिए क्या कर सकता है? फजल आपको खतरे से बचा सकता है, फजल आपको आजाद करता है, फजल ताज देता है, फजल आपको खुदा का बेटा बनाता है, फजल आपको मुकम्मल करता है, फजल आपको नूर देता है। और इसके बाद आई एम ग्रेस रिसीविंग, इसमें नू है, ओके, ठीक है जी, तिमोथियस है, थैंक यू। इब्राहिम है, थैंक यू। पास्टर अदनान, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं?
कोई और भी ख्याल अगर आपके पास है? जी जी सर, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अ, खुदावन का शुक्र करते हैं कि बड़े ज़बरदस्त सीखा हमने, यानी कि फजल से लेके फजल तक ही है। यानी कि इसमें यह है कि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम पर खुदावन का फजल होता है, और अगर हम उसमें वफादार रहते हैं तो मौत के बाद भी हमारे ऊपर फजल ही है और हमें खुदा की बादशाही यानी कि तस्लीम होती है। तो ये जैसे आप कह रहे थे कि मरियम यानी कि फजल शुरू होता है और यीशु मसीह पर फजल, तो ये है कि मौत के बाद भी हम पर फजल है कि खुदावन यीशु मसीह अच्छी जगह हमें बख्शने की कुदरत रखता है। जो यूहन्ना की इंजील 14 बाब में फरमाता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो ये उसका फजल है कि हमारे ऊपर ये फजल को बख्शने की कुदरत रखता है। जी थैंक यू, थैंक यू जी। कोई और अगर कोई अपने कमेंट्स शेयर करना चाहता है तो प्लीज, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप तो, कोई भी। जी पास्टर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इस कंडीशन में भी पढ़ा रहे हैं। तो ये भी आप पे खुदा का फजल है कि आपको उसने ये कुव्वत बख्शी कि आप फिर भी क्लास करवाने आ गए। दूसरा ये है कि फजल के बारे में बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स आज आपने हमें बताए हैं, जो कि हमें, क्योंकि हम सब चर्चिज में खिदमत भी कर रहे हैं तो हम उनको भी आगे ये बता सकते हैं। और फजल यही है कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं होते वो हमें मिल जाए। तो ये एक्चुअली फजल ये होता है। तो आपने जैसे बताया कि फजल जो है हमें संभालता है, खड़ा करता है, हमें नूर बख्शता है, हमें बहुत सी बरकतों से माला माल करता है। फिर आपने बड़े अच्छे करेक्टर्स वो बयान किए जिन पर खुदा का फजल हमें प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इब्राहिम है, वो अ, उम्र के उस हिस्से में जाके खुदा उसको बेटा देता है। जैसे नूह है, उसको खुदा ने एक विजन दिया कि वो कश्ती तैयार करे। इसी तरह यूसुफ जो छोटी उम्र में गुलाम बन गया, लेकिन फजल की वसीला से वो 30 साल की उम्र में मिस्र का बादशाह बन गया। इसी तरह आपने बताया कि जो पहले खुदा ने सॉर्ट किया शागिर्दों को, 70 में से भी 12, 12 में से भी 11, और फिर उन पर खुदा का फजल ऐसा हुआ कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया। अब पूरी दुनिया में 1/3 जो है वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर हैं दुनिया में। तो ये सब कुछ फजल के वसीला से पॉसिबल हुआ है। विदाउट ग्रेस ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी तरह आपने और बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए, वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो जो हवाले आपने बताए हैं उनको मैं री रीड करूंगा, और ये सारे फजल को इंटरलिंक करते हैं आपस में। तो इसका मतलब है फजल जो है वो इंतहाई कीमती चीज है हर एक मसीही की जिंदगी में। जी जी प्रेज पास्टर जी। लॉर्ड, थैंक यू जी। विक्टर भाई जी। जी थैंक यू पास्टर जी। और थैंक यू वेरी मच कि आप हमें टाइम दे रहे हैं इस तबीयत में, और खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। और ये वाकई फजल है, जैसे भी भाई ने बोला कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें खुदा के कलाम में सारी चीज़ें समझा रहे हैं फजल के बारे में। गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद आपको सेहत दे, हमारी दुआएं। मैं कहता हूँ पास्टर जी, आज जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं अपने बारे में कहता हूँ ये भी बहुत बड़ा फजल है खुदावंद का। क्योंकि मैं अपनी इस लिंक के जरिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी, और ये मेरे पे भारी फजल हुआ क्योंकि आपको सारी हिस्ट्री मालूम है मेरी और मेरी फैमिली की, कि हम किन प्रॉब्लम्स को और किन मिजरीज को फेस कर रहे हैं, जो कि मैं